जब इस देश को नष्ट करने की कोशिश की जाए, इस देश को नष्ट करने की साजिश हो, मिनिस्टर के लड़के। हाँ जी, कहाँ हो गई दादी? सही बात है। अबे देश की जीडीपी है क्या जो गिरा दी? मैडम, आप ये बताइए कि दादी की एज क्या थी? 72 मतलब तेरी दादी का बर्थ 1950 में हुआ होगा। सर, मुझे लगता है पीछे जैकेट वाले का होता है। नेहरू जी का बात है। अच्छा मैडम, दादी के बारे में कुछ और बताइए। दादी पसंद थी। अबे तेरी दादी थी या डोरा थी एक्सप्लोरर जग रुकती फिरती रहे। हवलदार, सर, क्या तुम्हें हरी फाइल दिख रही है? सर ये फाइल हरी है ना? हाँ जी। इसलिए नहीं दिख रही। अच्छा मैडम बताइए, दादी को क्या पसंद था? बट व्हाट अबाउट चाय ब्रो? अच्छा मैडम, दादी की मेडिकल हिस्ट्री, कोई बीमारी वगैरह? ओके। मोरी मैया रे, कोविड फैलाएगा जाके पूतली गिरवा ले। वैसे भी इंडिया रशिया कुछ बोलता नहीं। अच्छा मैडम, आप कोई तो नहीं तो यार, कम से कम ये बता दो कि दादी का रिलीजन क्या था? हेलो, हाँ सर। हाँ जी सर, आ गई है। यस सर। हाँ सर, अरे बिल्कुल करा देंगे, क्या मैटर है। जय हिंद सर। क्या बोला सर ने? ये केस बंद कर दो। तो इनकी रिपोर्ट ना लिखूं? ऑब्वियसली सर, आप ये फाइल बंद कर दो, मैं इनका मुंह बंद कर दूंगा। लेकिन आप प्लीज मेरे साथ आइए। हवलदार सर, तुम जाओ यहाँ से। मैडम वापस आएगी। बताइए, दादी का क्या नाम था? मेरी दादी का नाम छोटे वीर जी, क्षेत्रीय आ जाओ, मेरे को एक ब्रेकिंग न्यूज। हमारी जो डेमोक्रेसी आंटी थी ना, हो गई एक खो, तो तुसी क्षेत्रीय आ जाओ। It's your coincidence।
चल ओके तुझे ना मुस्लिमों से खतरा है, बच के रहिए थोड़ा। मुस्लिम क्या बात है हम देखेंगे। अरे वीर जी अब तुसी मैनू की भी खाता लेकिन मैं भी परेशान हो गया हूं यार। नहीं पूछता ना पूछ लूं पूछो। लेकिन तुझे पता है हमारे इधर क्या हो रहा है? वीर जी इधर क्या? ओ वीर जी आलिया भट्ट ओ नित्य मैं तो रणबीर कपूर से कम क्या हो तेरे तो काम की बात ही करनी है मैंने। प्लीज ये बताओ हमारे देश में से कौन गायब हुआ है? अरे मैन वो आप बताओगे, मैं तो ड्रोन से आया हूँ। करेक्ट कैमरा कौन कैमरा खोल दिया बीती और नहीं कर यार। अरे लो हमारे देश में से डेमोक्रेसी आंटी हो चुकी है। होल्ड अप वीर जी, डेमोक्रेसी आंटी है कौन जी? ओ निके इसका जवाब ना एक फेमस शख्स से कौन मिलेगा जो दिमाग की बातें करे। लेट मी यस प्लीज गौशाला चले। What's up guys? श्रीकाल गौ माता माता इन लोगों ने आपको भगवान का दर्जा दिया, भगवान का। तू बताओ हमारे देश का भला कौन करेगा? जी मोदी जी क्या बात है माता तुसी मैनू ए दसो डेमोक्रेसी आंटी दे नाल की हुआ? मर्डर हो सवाल मैं राजा रवीश कुमार पहुंच चुका हूँ डेमोक्रेसी आंटी के घर। क्या कर रही होंगी शोक सभा? के मेरे बच्चे न्यूज़ कवर करो। न्यूज़ कवर मर्जी हो रही हमें छोड़कर, जितने किए थे वादे वो सब के सब लोकतंत्र के चारों स्तंभ का कर्तव्य है कि उनका उठाया हर कदम प्रजा के हित में हो। लेकिन जब ये कदम जगमगाने लगे तो चारों ओर काल झूठता है। अन्याय, नफरत और विद्रोह जैसे भाव प्रजा में पनपने लगते हैं। इसलिए GTVIT कॉलेज की नाट्य संस्था एक्सेट्रा प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित, स्वरचित, स्वनिर्देशित एवं रीप्रविष्ट नुक्कड़ नाटक एक्चुअली आंटी कलर ब्लाइंड थी ना, सेक्युलरिज्म बोलते हैं उसको। आंटी तो गुम गई थी ना, फिर ये शौक से वो। भाई साहब आप वो कौन? जी मैं इंस्पेक्टर, मैं इनके केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ओ निक्के। हाँ जी। समझा? हाँ जी। पुलिस वाला। आंटी मर्डर। इसी ने मारा आंटी को। अरे नहीं, अरे मैंने उन्हें नहीं मारे, मैं तो उल्टा उनको ढूंढ रहा था, मुझे कुछ सबूत भी मिले। सबूत? दिखा। डेमोक्रेसी आंटी एक लौती चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी, वो उनसे छीन ली गई।
यही था उनका मिसकंडक्ट। भाई तेरी इन फालतू की बातों का टाइम नहीं है हमारे पास। फिर भी निकेश को एक और चांस देते, कोई और सबूत हो तो दिल्ली आ जाइए, वही दिखा दी। दिल्ली अरे आपका स्वागत है जनाब। अरे ये सब क्या कर रहे हो? गलत है सब। गलत कहाँ है? अभी तक मैंने गोली चलाई कहाँ है? अभी तो मैं मासूम हूँ ना। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। मिस्टर शिवम मेहरा, आप पर आरोप है दिल्ली में दंगे भड़काने का, इस देश में अराजकता फैलाने का, और तो और आप पर यह भी आरोप है कि आप ही ने डेमोक्रेसी जी का कत्ल भी किया है। व्हाट डू यू प्लीड? नॉट गिल्टी योर ऑनर। आई वुड लाइक टू डिफेंड माय सेल्फ। कौन? सबसे पहले मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ जिनका मुख्य कर्तव्य है आप लोगों की रक्षा करना। कमाल है, जो दिन रात इस देश की सेवा करते हैं आज वही कटघरे में खड़े हैं। सेवा? उस दिन कौन सी सेवा करी थी इन्होंने सिंधु बॉर्डर पर, जब इनको ऊपर से ऑर्डर आई थी कि हर प्रोटेस्ट का दिन कटा हुआ होना चाहिए। जी मैं आपको बता दूं, वहाँ पर प्रोटेस्ट पीसफुली नहीं हो रहा था, वहाँ हो रही थी हिंसा, और हिंसा के खिलाफ एक्शन ले ये हक तो हमारा संविधान हमें देता है ना। अच्छा, और उस दिन जब जेएनयू में जी आप जेएनयू का ही पूछेंगे ना, एक्चुअली वहाँ पर हमारे पास परमिशन नहीं थी। सर सुओ मोटो एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो इनको अथॉरिटी देता है कि अगर कहीं पर भी हिंसा हो रही हो ना तो वहाँ पे जाके पीस मेंटेन कर सके। जी मैंने आपको क्या बताया, हम सरकार के नौकर हैं। अरे सर आप सरकार के नौकर नहीं है, आप जनता के सेवक है। अरे इस जनता के सेवक है ना, तो आज तक जो भी किया इस जनता के हित के लिए ही तो किया, उसके खिलाफ जाकर कुछ नहीं किया। देश की हालत देख के तो ऐसा नहीं लग रहा सर। आप लोगों ने तो वीडियो देखी होंगी ना कोविड की, कैसे सड़कों पे सैनिटाइज किया था या फिर कैसे माइग्रेंट्स को मुर्गा बनाया था। सस्टेन्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। जय हिंद जज साहब। कोई और दोषी है तो बुलाओ कटघरे में। योर ऑनर, अगला आरोपी वो है जिससे डेमोक्रेसी आंटी सबसे ज्यादा नाराज करती थी। हाँ जी बोलिए। सर इस आदमी ने आंटी के इक्वालिटी प्रिंसिपल सबसे नया मर्डर किया है, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर या फिर कास्ट के बेसिस पर। कास्ट यानी कि दलित? अरे ये जनाब शायद भूल रहे हैं कि इस देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी एक दलित है। इनवैलिड है सर। अगर यूएस का प्रेसिडेंट बराक ओबामा था तो इसका मतलब यह तो नहीं ना कि वहाँ पे रेसिज्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप क्या चाहते हैं, हम इस जनता में मोहब्बत बांटते फिरे? अरे सर मोहब्बत बांटने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, पर कम से कम नफरत तो मत फैलाइए। हम फैलाए नफरत? हम फैलाए नफरत? आप ये जो फैला रहे नफरत इनके पार्टी मेंबर की स्टेटमेंट है। अगर इन मुसलमानों को इस पार्टी में रहना तो पूरे 2 साल तक यहाँ पे झाड़ू लगाने हाँ बोला करते हैं नफरत, और क्यों ना करे। अरे इन सालों का इतिहास उठा के देख लो, लव जिहाद, ट्रिपल तलाक, अपनी बहनों से शादी, यहाँ तक कि मैंने हमारी गौ माता को भी नहीं छोड़ा, और ये कहते हैं मोहब्बत कर ले। अरे नहीं होगी मोहब्बत। आपके सेक्युलर होने के लिए किसी धर्म को परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, जरूरी है तो इक्वल राइट साहब, या तो पाकिस्तान चले जाते हैं। अब जब यहाँ है तो रहना हमारी शर्तों पे पड़ेगा। और जज साहब 47 से एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। हम बस ये करते हैं और वक्त आने पर ये। जय श्री राम जज साहब। So, as far as I can see, this is an open and shut case. Now I declare my judgment that everything is fine in India. भारत में सब चंगासी। एक मिनट योर ऑनर, एक आखिरी दोषी है जिसे मैं इसका घर में बुलाना चाहता हूँ। आप सब लोगों का दोष इतना बड़ा भी नहीं है यार। बस यही चुप्पी है जो इन लोगों को बढ़ावा देती है। जब वो नेता अपनी हेट स्पीच दे रहा था, जब अपनी इस्लामोफोबिक स्पीच दे रहा था, तब आप चुप रहे। जब इस जज ने मेरे खिलाफ 22 जजमेंट करी, तब आप चुप रहे।
उठाने के लिए बोल रहा हूँ तो आप चुप है। अरे कब बोलेंगे आप लोग? बोला था ना तुझे, दिल्ली में आपका स्वागत है जनाब। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। अरे यहाँ से हमारा मकान थोड़ी है। जो आज शाही में मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियल, ये 4 जरूरी स्तंभ है इस देश के। लेकिन इन 4 स्तंभ से भी जरूरी एक स्तंभ है आप सब, द ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। आप सब खुद में एक इनकलाब है। थैंक यू।